घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक होशियार लेकिन गरीब लड़का रहता था। वह हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता और रहस्यमयी कहानियों का बहुत शौकीन था। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि जंगल के बीचों बीच एक चिराग छिपा है जिसमें एक जिन कैद है। कहते थे कि जिसने भी उस चिराग को पाया उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक दिन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आदित्य जंगल की ओर निकल पड़ा। वह कई घंटे जंगल में भटकता रहा लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी उसने एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी देखी जो सूखे पत्तों के बीच छिपी हुई थी। झोपड़ी के अंदर जाते ही उसे एक चमकता हुआ पीतल का चिराग दिखा जो धूल में लिपटा हुआ था। उसके मन में डर और उत्सुकता एक साथ उमड़ पड़ी। क्या यह वही चिराग था जिसकी कहानियां उसने सुनी थीं? हिम्मत करके उसने चिराग को उठाया और धीरे धीरे अपने हाथ से उसे रगड़ दिया। अचानक कमरे में तेज हवा चली और गाढ़ा नीला धुआं फैलने लगा। धुएं के बीच से एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जिसने मुझे जगाया? देखते ही देखते एक विशाल जिन उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जिन ने गरजते हुए कहा, मैं इस चिराग का रक्षक हूँ और तुम्हें 3 इच्छाएं देने के लिए बाध्य हूँ। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और सोचने लगा कि क्या मांगे। बिना ज्यादा सोचे उसने कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जिन ने अपनी उंगलियां चटकाई और अचानक आदित्य के सामने सोने की अशर्फियों का पहाड़ खड़ा हो गया। वह खुशी से चिल्लाया, अब मैं सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। सोना लेकर वह गांव वापस लौटा लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके घर की जगह राख पड़ी थी। उसका पूरा परिवार और गांव कहीं गायब था। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। वह घबराकर जिन को दोबारा बुलाता है और चीखता है, ये क्या हुआ? मेरा परिवार कहाँ है? जिन हंसते हुए कहता है, हर चीज की एक कीमत होती है लड़के। अब आदित्य को एहसास हुआ कि सोना पाने के बदले उसने अपनी सबसे अनमोल चीज खो दी थी। रोते हुए वह जिन से कहता है, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। जिन मुस्कुराता है और कहता है, यह तुम्हारी दूसरी इच्छा है और यह पूरी होगी। अचानक चारों ओर रोशनी फैलती है और आदित्य अपने घर में वापस आ जाता है। उसके माता पिता और गांव के लोग सामान्य रूप से अपने कामों में लगे हुए हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह खुशी से अपने माता पिता से लिपट जाता है और खुद से वादा करता है कि अब वह कोई और इच्छा नहीं मांगेगा। लेकिन तभी जिन की गूंजती आवाज आती है, तुम्हारी तीसरी इच्छा बाकी है लड़के। आदित्य डर जाता है, क्या वह फिर कोई गलती करने जा रहा है? जिन कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी आखिरी इच्छा तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकती है। आदित्य के मन में लालच फिर से जागता है लेकिन साथ ही उसे बीती घटनाएं भी याद आती हैं। अगर वह यह इच्छा मांगता है तो कौन सी चीज उसकी जिंदगी से चली जाएगी? वह जिन से पूछता है, क्या मेरी तीसरी इच्छा का भी कोई दुष्प्रभाव होगा? जिन रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन क्या वह कीमत देने के लिए तुम तैयार हो? आदित्य उलझन में पड़ जाता है, क्या वह फिर से गलती करेगा? वह फैसला करता है कि वह अपनी आखिरी इच्छा सोच समझकर मांगेगा। उसके दिमाग में एक विचार आता है, अगर जिन ही समस्या है तो उसे ही हटाना होगा। वह जिन की आंखों में देखता है और धीरे धीरे बोलता है, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाओ और फिर कभी वापस न आओ। जिन एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, बुद्धिमान लड़के, तुमने सही रास्ता चुना है। अचानक हवा तेज चलने लगती है, आसमान में गड़गड़ाहट होती है और जिन का शरीर धुएं में बदलने लगता है।
लेकिन जाने से पहले जिन एक आखिरी चेतावनी देता है, पर याद रखना यह चिराग अब भी इस दुनिया में है और कोई और इसे जरूर पाएगा। यह सुनकर आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या वह जिन सच में जा चुका है? धुआं धीरे धीरे खत्म हो जाता है और चिराग अपनी जगह पड़ा रह जाता है। आदित्य उसे देखता है और समझ जाता है कि यह एक बहुत ही खतरनाक चीज है। वह चिराग को उठाता है और उसे गांव के सबसे गहरे कुएं में फेंक देता है। पानी में गिरते ही चिराग के साथ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। कुएं में एक पल के लिए पानी उबलने लगता है, फिर अचानक सब शांत हो जाता है। आदित्य को लगता है कि उसने सही फैसला लिया, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक अजीब डर बैठ जाता है। वह सोचता है, क्या जिन सच में खत्म हो गया या वह कहीं और किसी और के इंतजार में है। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटता है, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब बेचैनी रहती है। समय बीतता जाता है, वह मेहनत से अपनी जिंदगी संवारता है और किसी से इस घटना का जिक्र नहीं करता। लेकिन हर रात जब वह सोने जाता, उसे कुएं से आती रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कमरे के अंधेरे कोने में खड़ा है, बस उसे देख रहा है। एक दिन गांव में खबर फैलती है कि किसी बच्चे को जंगल में वही पुराना चिराग मिला है। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? वह दौड़कर जंगल की ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूर जंगल के बीचों बीच एक बार फिर वही नीला धुआं उठने लगता है और जिन वापस आ जाता है।